ठीक है जी। तो ये कैसे होगा? अच्छा, ये पीसीआर मैंने आपको जो भी केमिकल्स बताए थे, डीएनए पॉलीमरेज है, उसके अलावा प्राइमर्स हैं, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसके अलावा वाटर है, और इसके अलावा फाइनली जो है वो आपका जो है वाटर है। तो ये सारा कुछ हम ऐड करते हैं एक पीसीआर ट्यूब के अंदर, और इस पीसीआर ट्यूब को ये जो पीसीआर मशीन है इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको बंद कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा प्राइमर्स के मुतालिक है कि प्राइमर्स क्या होते हैं। और इसके बाद ये अब इसका प्रोसेस आ गया। पीसीआर का प्रोसेस क्या होगा कि इसके अंदर साइकिल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है जी। एक साइकिल के अंदर पहले हम जो मशीन के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हीट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कूल करते हैं, फिर वार्म करते हैं, उसके बाद फिर हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं और फिर वार्म करते हैं। 3 इसके स्टेप हैं। ठीक है जी। पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, वो यहाँ पे आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है? दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। और वो जो डीनेचुरेशन है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक हो गया जी। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। सबसे पहले इसको हीट करेंगे तो ये स्ट्रैंड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। एक स्ट्रैंड अलहदा और दूसरा उसका अलहदा, क्योंकि डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो पहले इसको हीट करके अलहदा करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी आप टेम्परेचर रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्राइमर के ऊपर कि आपने किस तरह का प्राइमर यूज किया है। ठीक है जी। एंड सेकंड स्टेप क्या है? एनीलिंग। एनीलिंग के अंदर क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अगेन लो करते हैं। ठीक है जी। प्राइमर अटैच हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अब बाकी यहाँ पे अटैच होगा और वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, और करने के बाद अल्टीमेटली एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो ये पीसीआर के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, जिसके अंदर हम स्ट्रैंड्स को ओपन करते हैं। दूसरा स्टेप है एनीलिंग, जिसके अंदर प्राइमर आके अटैच होता है। और थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, जिसके अंदर 1 से 2 कॉपीज बन जाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और 1 कॉपी से 2 कॉपीज बन जाती हैं। ठीक हो गया जी। जी सर ठीक। ओके। ये जो है इसके अंदर हमने बताया गया है एक्चुअली जो पीसीआर है वो हम इस तरह के जो एक साइकिल मैंने बताया ना, इस तरह के 35 साइकिल्स हम लगाते हैं। 35 से है तो 68 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। ठीक हो गया ना? तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 से 128, इसी से करते हुए जब 36 साइकिल कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद 68 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं। यानी कि एक कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। ठीक हो गया जी। तो यही काम है बेसिकली पीसीआर का। अब ये जो कॉपीज बन गई ये उस स्पेसिफिक जीन की बनी है जो जीन हमें रिक्वायर्ड है, बाकी सारे डीएनए की नहीं बनी। तो अब वो ज्यादा तादाद में होगी, बाकी डीएनए थोड़ी सी तादाद में होगा। तो अब हम ये इसके मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता दिए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? ये हमारे पास होती है एक जेल। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इसके अंदर सुराख बने हुए हैं, ये जहाँ पे 1 2 3 के नीचे जो सुराख बने हैं इनको हम कहते हैं वेल्स। वेल इनके कुआं। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं हम, जो हमने पीसीआर लगा लिया, वो जो सैंपल हमारे पास यहाँ सोल्यूशन आया, उस सोल्यूशन में से हमने थोड़ा सा सैंपल लिया और इन वेल्स में रख दिया। ठीक है जी। इन वेल्स में रखेंगे, उसके बाद इस पूरी जेल को इलेक्ट्रिसिटी देंगे।
तो क्या होगा, आप लोगों को याद है मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि जेल की इस अपर साइड पे नेगेटिव चार्ज देते हैं और इस लोअर साइड के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो क्या होगा, डीएनए चूंकि नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की साइड पे भागेगा। अब जब पॉजिटिव की साइड पे भागेगा तो क्या होगा कि जो डीएनए है वो इस तरीके से चलते हुए रास्ते में आ जाएगा कहीं पे। अब आप लोगों को पता है कि जिस स्टैंड का या जिस चीज का वजन ज्यादा हो वो आहिस्ता भागती है तेज भागती है? सर आहिस्ता। आहिस्ता भागती है। तो होगा क्या कि जिस डीएनए स्टैंड का साइज छोटा होगा वो स्पीड में भाग के ज्यादा आगे चला जाएगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। दैट मीन्स के डीएनए के स्ट्रैंड्स को हम साइज की बेस के ऊपर अलग-अलग कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमें इस बात का पहले ही पता होगा कि जो जीन हमने आइडेंटिफाई करनी है वो इस जेल के ऊपर कितनी दूर तक जाती है। ये नहीं कि उसका साइज कितना, ये हमें पहले ही पता होगा। हम उस लोकेशन को सिर्फ देखेंगे कि क्या वो जो हमारा जो स्टैंड है, हमारे सैंपल में से वो स्टैंड आया है या नहीं आया। ठीक हो गया ना? तो अगर वहां पे वो स्टैंड उस पोजीशन तक पहुंच जाएगा, दैट मीन्स के हो वो हमारा जीन मौजूद है, उसके अंदर जीएमओ के अंदर वो जो जीन हमने इंसर्ट किया था वो मौजूद है। लेकिन अगर वो स्टैंड, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लांट के अंदर वो जीन इंसर्ट नहीं हुआ, यानी कि वो प्लांट जीएमओ नहीं है। ठीक हो गया जी? समझ आ गई फाइनल इसको एनालिसिस कैसे करना है और उसको रिजल्ट्स को कैसे बताना है। सो ये जो है थोड़ा सा पीसीआर के मुतालिक था। अब मैं आप लोगों को इसकी एक थोड़ी सी यूट्यूब से एनिमेशन दिखाता हूं ताकि आपको जरा यहाँ पे हम लिखेंगे जी पीसीआर एनिमेशन। तो जो भी सबसे पहले खुलेगी वो हम देख लेंगे, ये वाली जो फॉर एग्जाम्पल। ले जी, ये पहले इसकी इन्होंने डेफिनेशन बताई कि पीसीआर क्या होता है। अब इसका प्रोसीजर बताने लगे हैं कि सबसे पहले से सैंपल लेंगे, उसमें से डीएनए निकालेंगे, पीसीआर करेंगे और उसकी कॉपीज बनाएंगे और फाइनल हमने रिसर्च करके रिजल्ट हमने अपना दे देना है। और ये पीसीआर मशीन आ गई, इसकी टेक्निक बताने लगे हैं। इसके अंदर टेम्परेचर साइकिल्स होते हैं। ये एक पीसीआर ट्यूब है, इसके साथ हमने डीएनए ऐड करना है, प्राइमर ऐड करने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करनी है डिफरेंट काइंड्स की और पॉलीमरेज ऐड करना है। ठीक है जी। ये ऐड करके इस मशीन के अंदर हम डाल देंगे, इसको मशीन को बंद करके स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद इस मशीन में क्या क्या होगा वो आगे बताया गया है। ये सैंपल के अंदर ये डीएनए है। सबसे पहले जो है पहला स्टेप जो है ये फाइनल हमें वो डीएनए जो हमें चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है पहला साइकिल होगा, पहले साइकिल के अंदर सबसे पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन जो मैंने आपको पहले बताया। सो डीनेचुरेशन से क्या होगा, दोनों स्टैंड अलहदा हो जाएंगे। ठीक होगा जी। अब इसके बाद आएगा सेकंड स्टेप। ये इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद है यहाँ पे प्राइमर हैं और पॉलीमर अपना डीएनटीपीज हैं। सेकंड स्टेप एनीलिंग है जिसमें प्राइमर जो है वो अटैच होगा। अब थर्ड स्टेप एक्सटेंशन जिसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया और ये न्यूक्लियोटाइड्स को
ऐड करना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी? जी सर ठीक। ओके, अब इसके बाद ये एक साइकिल हो गया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट साइकिल आएगा इसी तरीके से। अगेन वही सेम प्रोसेस, पहले डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड जो है वो लैदा हुए, अनीलिंग, प्राइमर अटैच हुए और एक्सटेंशन डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने इसको कंप्लीट कर दी। इसके बाद थर्ड साइकिल आएगा। सो 2 साइकिल के बाद 4 कॉपीज बनी। थर्ड साइकिल के बाद जो है वो अगेन वही प्रोसेस और ये 8 कॉपीज बन जाएंगी। तो ये थर्ड साइकिल के बाद जो है 2 ऐसे स्ट्रैंड मिल गए जिसमें सिर्फ हमारा डीएनए है, बाकी और कुछ नहीं है। सो जैसे जैसे साइकिल इंक्रीज होते जाएंगे जी, उनकी कॉपीज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। अब यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, एक कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए और दूसरा है वेरिएबल लेंथ डीएनए। ये जो वेरिएबल लेंथ डीएनए है ये डिफरेंट साइज के डीएनए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए। सो ये 4 घंटे के बाद 36 साइकिल्स के बाद ये कोई तकरीबन कितनी जो है 107 बिलियन जो है वो कॉपीज बन गई हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो ये जो है वो इसका पीसीआर का प्रोसीजर बताया गया था, उसकी मैंने आप लोगों को एनिमेशन दिखा दी। इसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से किसी का तो वो पूछ सकता है भाई। सर पीसीआर वीडियो देख के ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। सर जीएम पॉजिटिव और नेगेटिव इसका दोबारा बता दें।